आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। PRON और OUN। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, है ना, सर्वनाम। तो इसका डिफिनेशन हम लोग को देना है। प्रोनाउन का क्या देना है? डिफिनेशन। तो प्रोनाउन PRONOUN, प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होगा? वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है, आए उसे सर्वनाम या प्रोनाउन PRONOUN प्रोनाउन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन है। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन हम लोग को कैसे देंगे? प्रोनाउन का डिफिनेशन कैसे होंगे? प्रोनाउन वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी हम नाम को क्या कर सकते हैं? नाउन कह सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ देते हैं राम, RAM, राम, और इज़ ए बॉय, BOY। तो यहाँ क्या है? राम बॉय है, और इसी के बारे में जब कर रहे हैं चर्चा तो ही और इज ऑनेस्ट, HONEST, ही इज़ ऑनेस्ट। तो ये क्या हो गया? इसके बदले में आया, नाम के बदले में आया ही, तो ये क्या कहलाया? तो ये जो कहलाया ये प्रोनाउन कहलाया। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ हम लोग कह लेते हैं जैसे सीता, साइड कोई भी नाम है, नाउन है। सीता इज़ ए गर्ल, GIRL, गर्ल। तो सीता इज गर्ल, तो सी इज़ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, सी इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ तक सी इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ सी इज़ ब्यूटीफुल, तो ये किसके लिए आए? तो इसके सीता के लिए। तो राम, तो कहने का मतलब है संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के बदले आए, संज्ञा के स्थान पर आए, उसे प्रोनाउन कहते थे। ये सब क्या है? प्रोनाउन। तो इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। जैसे हम लोग 3 भागों में पर्सन बांटे हैं। तो पर्सन, यहाँ पर्सन का मतलब होता है पुरुष। तो इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं पर्सन। तो ठीक है। तो पर्सन ये जो भी आ रहा है तो ये तो प्रोनाउन हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पर्सन। यहाँ क्या होगा? पर्सन, PEP और ERSON। पर्सन का मतलब होता है पुरुष, पुरुष होता है। तो पुरुष के बारे में पढ़ लेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर में किसके बारे में पढ़ेंगे? फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट पर्सन, PERSON, फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष भी इसको बोल सकते हैं। पर्सन जो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। और दूसरा नंबर में हम बोल सकते हैं इसको सेकेंड पर्सन, SECOND, सेकेंड पर्सन, PERSON, सेकेंड पर्सन। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा हो जाएगा थर्ड, क्या हो जाएगा? थर्ड पुरुष, थर्ड पर्सन। तीसरा हो जाएगा थर्ड। तो T और HIRD, थर्ड पर्सन, PERSON, थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष, पुरुष। तो ये सब जितना भी देख रहे हैं ना, ही, सी, तो और चाहे आई भी आ जाएगा, तो ये सब पर्सन है। तो पर्सन कितने दुनिया में होते हैं? 3 होता है। फर्स्ट पर्सन, अब इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का डिफिनेशन देगा FIRST, फर्स्ट पर्सन, PERSON, फर्स्ट पर्सन।
तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का क्या होगा डेफिनेशन, फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं। तो फर्स्ट यहाँ लिखेंगे FIRST, फर्स्ट पर्सन, PERSON, फर्स्ट पर्सन से बोलने, बोकर बोलोने, बोलने वाले व्यक्ति या वक्ता का बोध होता है। तो क्या होता है, बोध होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसे कर ले, बोलने वाले व्यक्ति का बोध होता है, जिसमें जो बोलने वाले व्यक्ति या वक्ता का बोध होता है। इसमें कौन कौन होता है, तो बोलने वाला व्यक्ति कौन रहेगा, बोलने वाला व्यक्ति जैसे आई रहेगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और बी कैसा है, फर्स्ट पर्सन है। और माई भी मी है, और चाहे माई हो जाएगा, और चाहे माइन MIN माइन, और चाहे अस हो जाएगा, उसके बाद आवर हो जाएगा OUR आवर, और चाहे अस OU और OURS आवर्स, आवर सेल्फ OUR, और SELVES। तो ये सब जितना है ये फर्स्ट पर्सन के कैटेगरी में आएगा, जितना भी आएगा फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन को, तो इसमें फर्स्ट पर्सन से बोलने वाले व्यक्तियों का बोध होता है। तो इसमें जो भी करेगा, तो जो भी बोलने वाले व्यक्तियों का बोध होता है, ठीक है। तो ये जो भी होगा बोलने वाले व्यक्ति का बोध होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन यहाँ अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पर्सन SECOND, सेकेंड पर्सन PERSON। सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा, तो सेकेंड पर्सन किसको बोलते हैं, SE और COND, सेकेंड पर्सन PERSON। सेकेंड पर्सन से सुनने, सुकर सु अनोने, सुनने वाले व्यक्ति या श्रोता, क्या होता है, श्रोता का बोध होता है। तो सुनने वाले व्यक्तियों का बोध होता है। तो सेकेंड पर्सन उसे कहें जो सुनने वाले व्यक्तियों का बोध होता है, जिसमें खास करके इसमें जब भी होगा सुनने वाला व्यक्ति होगा, तो सुनने वाला क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। और इसी का अन्य रूप होता है, योर हो जाएगा, और योर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। इसी का अन्य रूप है योर। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं योर सेल्फ, YO, योर SELF, योर सेल्फ, है ना। और योर सेल्फ्स YOUR, और SELVES, योर सेल्फ। तो ये सब क्या है, सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, बोलने वाला व्यक्ति, और सेकेंड पर्सन क्या है, सुनने वाले व्यक्तियों का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, सेकेंड पर्सन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है थर्ड पर्सन THIRD, थर्ड पर्सन PERSON, थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन THIRD, थर्ड पर्सन PERSON, थर्ड पर्सन से वैसे व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है जिनके बारे में बात की जाती है। तो जिनके बारे में क्या किया जाता है, बात की जाती है। तो थर्ड पर्सन उसे कहते हैं जिनके बारे में बात की जाती है, उसे क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। जैसे हो गया ही हो गया, और क्या हो गया, हिम HIM, हिम हो गया, और हीज हो गया, और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और हर होगा HER, हर, और HERS, हर्ष, और दे THEY, दे, और देम THEM, देम, और कोई भी नाम हो जाएगा, कोई भी नाम, ठीक है, ETC
ETC। तो दुनिया में क्या है, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो पर्सन यहाँ 3 वो निकल गया। अब यहाँ से क्या होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, है ना। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। काइंड मतलब यहाँ तक समझ में, काइंड KIN और DS, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन PRONOUN, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने भेद हैं, तो प्रोनाउन के कितने भेद हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन के कितने भेद हैं, पहला भेद है जो, ऐसे तो अंग्रेजी में हम लोग 8 भागों में बांटा गया, किताब में कहीं कहीं आपको 10 को मिलेगा, लेकिन हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 8 भाग। पहला है, 1 नंबर में है पर्सनल, PERSO और NAL, पर्सनल प्रोनाउन PRONOUN। पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और दूसरा हो गया रिफ्लेक्सिव, RE और FL और EXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन PRONOUN। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये 2 हो गया पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, INDEFI और INDFINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउन PRONOUN। इंडेफिनिट प्रोनाउन को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हम लोग का हो गया डिमोस्ट्रेटिव, DEMON और STRATIV, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन PRONOUN। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं संकेतक वाचक सर्वनाम। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, है ना। उसके बाद ये पाँचवा में हो गया इम्फेटिक, EM और PH और ATICE, इम्फेथिक्स, EMPHATI और C, इम्फेथिक्स। और प्रोनाउन PRONOUN, इम्फेथिक्स प्रोनाउन जिसको बोलते हैं जोरदार वाचक सर्वनाम, ठीक है, इम्फेथिक प्रोनाउन IMPHATIC, इम्फेथिक प्रोनाउन। उसके बाद छठा हो गया रिलेटिव। तो क्या हो गया रिलेटिव, RE और LATIV, रिलेटिव प्रोनाउन PRONOUN। रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग बोलते हैं संबंध, सोपरम स्वर बोपरम संबंध वाचक सर्वनाम। उसी के बाद सतमा में हो जाता है, सतमा में हो जाता है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन PRONOU, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। उसके बाद आठवां में हो जाता है DIS और TRIBUT,
TIB डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, PRONOUN डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजक, विभाकर भाजक, वाचक, सर्वनाम, सर्वनाम। तो ये हमारा 8 हो गया। तो 8 को क्या करना है आपको ध्यान से देखना है। पहले कौन सा है, तो नाउन को कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। पहला कौन है, पर्सनल प्रोनाउन, जिसका पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इम्फेथिक प्रोनाउन, जोरदारवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजक वाचक सर्वनाम। तो ये हमारा 8 हो। अब 8 को करके क्या करना है, एक एक को पढ़ना है। पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा देख लेंगे। पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, PRONOUN, पर्सनल प्रोनाउन। वैसा, वैसा शब्द जो प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN, नाउन के स्थान पर आता है उसे पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, PRONOUN, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, जैसे राम, RAM, राम इज ए बॉय, तो राम क्या है, राम प्रॉपर नाउन है, दुनिया में एक ही होगा। प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ही, अब जहाँ इसके बाद है तो ही, और इज एन INTELLIGE, और NT इंटेलिजेंट, ऐसे लिखे INTELLIGENT, इंटेलिजेंट बॉय। तो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन, वैसा शब्द जो प्रॉपर नाउन के स्थान पर आता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। राम इज ए बॉय, तो राम क्या है, राम, तो राम के बदले क्या आया, ही, तो ही क्या है, तो ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन में यहाँ आ जाएगा, जैसे तो इसका एग्जांपल में पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन होगा, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में ये सब हो जाएगा, आई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और यू हो जाएगा, उसके बाद ही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ईट हो जाएगा, और दे, THEY, दे, और ETC, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा कैसे देना है, वैसा शब्द जो उस प्रॉपर नाउन के स्थान पर आता है उसे पर्सनल प्रोनाउन। जैसे राम इज ए बॉय, राम क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा, प्रॉपर नाउन है, और राम इज ए बॉय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और उसके बदले में ही आया, तो ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, तो है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड खड़ा होता है 3 भागों में। पर्सनल PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन स्टैंड, STAND, स्टैंड फॉर 3, THREE, 3 में खड़ा होता है, मतलब 3 के लिए खड़ा होता है। पर्सनल प्रोनाउन कितने में खड़ा होता है, 3 में से खड़ा होता है, और तीनों में से खड़ा होता है, तो तीनों को हम लोग देखेंगे। पहला तो होता है, आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट, क्या होगा यहाँ फर्स्ट, तो क्या होगा, पर्सन, यहाँ पर्सन, PERSON, पर्सन। तो पर्सन में हम लोग देख लेंगे कौन सा, पर्सन में पहले फर्स्ट, FRIST, फर्स्ट पर्सन, PERSON, फर्स्ट पर्सन। पर्सन में कौन खड़ा होता है, पर्सन में ये खड़ा होता है सब्जेक्टिव, जिसको बोलते हैं
तो पर्सन फ्रॉम ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के कितने भागों में बांटा गया था? 3 में। तो देखिए पर्सन का मतलब होता है, जिसमें हम पढ़ा दिए, पर्सन 3 प्रकार का, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए। तो नॉमिनेटिव इसमें नंबर है, तो आई क्या है? सिंगुलर नंबर है, और ये जितना दिख रहे हैं ये सब सिंगुलर नंबर है। तो ये क्या है? देखिए नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है आई, मी और माई सिंगुलर नंबर है, और ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। ये जिस कॉलम में देख रहे हैं आई मी, तो ये सब जितना हम आगे बता दिए कि ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला। तो ये सब क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, और ये सिंगुलर है, और ये सिंगुलर है, और ये प्लूरल, लेकिन सब फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ देख लीजिए नॉमिनेटिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं या सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो आई और बी क्या हो गया? ये नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं या सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है उसे सब्जेक्टिव केस में कहते हैं कहने। और ये मी और अस, ये किसके रूप में आया? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में मतलब सब वर्ब के बाद जो भी आता है ऑब्जेक्टिव केस में। और ये पॉजिटिव केस है, एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट एडजेक्टिव के रूप में करता है, एक्टिव प्रोनाउन के रूप में करता है, माइन। और ये सेकंड पर्सन, ये सिंगुलर नंबर कौन है? ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ये सिंगुलर प्लूरल क्या? सेकंड पर्सन यू क्या होता है? सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। ये भी क्या होता है? ये आपको सिंगुलर प्लूरल, ये सिंगुलर होता है, ठीक है, ये सिंगुलर होता है, ये भी सिंगुलर होता है, लेकिन यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। उसके बाद यहाँ सिंगुलर और प्लूरल देखिए, तो यहाँ क्या है? ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में ये क्या है? मेस्कुलिन आपको हम पढ़ा दिए थे। मेस्कुलिन जिससे पुरुष जाति का बोध हो, और फीमेनी जिसे स्त्री जाति हो, नॉन फीमेनी। और ये प्रोनाउन, ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात चाहिए, ही क्या है? सब्जेक्टिव केस में है, यानी नॉमिनेटिव केस में ही क्या है? नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में है ना। उसके बाद हिम हो गया, हिज हो गया, फीमेल सी हो गया, हर हो गया। ये हर क्या है? हर क्या है? सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और नन प्रोसेस, तो ईट और इट्स यहाँ। और प्लूरल में क्या आ जाएगा? प्लूरल में आपका आ जाएगा, प्लूरल में दे, देम, देव। तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में, नॉमिनेटिव केस के बारे में। नॉमिनेटिव केस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए तो कह रहा है यूज ऑफ द नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। आप इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं या नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। तो क्या कह रहा है? यूजेज। तो किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? इसके बारे में। पहले में सब्जेक्टिव केस जितना है, यहाँ से आप जो भी देख रहे हैं, आई भी सब्जेक्टिव केस में है, बी भी सब्जेक्टिव केस में है, यू भी सब्जेक्टिव केस में है, ही भी सब्जेक्टिव केस में है, ही और सी भी सब्जेक्टिव केस में, इट भी सब्जेक्टिव, और दे भी क्या है? सब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ क्या कह रहा है? तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव केस में। तो कह रहा है यूज ऑफ द नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव दे, यानी यहाँ क्या कह रहा है? यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट हो, किसी वर्ब के सब्जेक्ट हो, तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। कहने का मतलब कि जो भी प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के काम करता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, उसे नॉमिनेटिव केस वो बोल सकते हैं या सब्जेक्टिव केस। यहाँ सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, तो इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं और नॉमिनेटिव के सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं और नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। यानी तो क्या कह रहा है? ऐसा प्रोनाउन जो वर्ब के सब्जेक्ट हो, वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में होता है। तो कहने का मतलब कि जो भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है उसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में बोलते हैं। जैसे ही वेंट टू अमेरिका लास्ट वीक, तो यहाँ सब्जेक्टिव कौन है? यहाँ सब्जेक्टिव केस कौन है? ही है। और सी कम्स हेयर बाय कार, तो यहाँ क्या है? सब्जेक्टिव केस कौन है या नॉमिनेटिव कौन है? सी है। और दे आर डिवोटेड टू म्यूजिक, वो क्या है? वे लोग म्यूजिक के प्रति समर्पित है। तो दे आर, तो यहाँ क्या सब्जेक्टिव केस? यहाँ 3 है। तो यहाँ कहने का मतलब इसको पहचानना है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव से। तो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट? तो किसी वर्ब के रूप में आया। देखिए ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये भी वर्ब है, आर भी वर्ब है। तो ये चारों वर्ब के ये सब्जेक्ट के रूप में आया, यानी जो भी सब्जेक्ट का काम करता है उसे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं। 1 नंबर में आ गया कि सब्जेक्टिव केस, यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी कंजक्शन से जुड़ा वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में होता है। तो देखिए नॉमिनेटिव केस में होता है, जैसे
यू एंड आई आर गुड फ्रेंड, है ना। तो यहाँ मी नहीं हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ हम बता दिए कि कौन सा हो जाएगा, यहाँ मी नहीं देना है। मी कौन सा है, देखिए मी कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस में है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव के, मी है, अस है, हिम है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ यही कह रहा है कि, तो कह रहा है कि यू एंड आई आर गुड फ्रेंड। यहाँ यू के साथ मी क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें नोट लगाया, ठीक है। यू कह रहा है यू कॉमा ही एंड आई हैव डन वेल। तो ये क्या कर रहा है, नोट। यू हिम एंड मी नहीं लगाना, मी यहाँ लगा दिया तो ये क्या है, मी लगा दिया तो यहाँ नोट लगा दिया, ये गलत हो गया। तो ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं या नॉमिनेटिव केस, ये तीनों सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये तीसरा नंबर में, यदि किसी एक या एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी ऐसे शब्द के अपोजिशन के रूप में हो जो शब्द किसी वाक्य के सब्जेक्ट का हो, तो प्रोनाउन वैसे प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में होता है या होते हैं। जैसे द टू ऑफ अस, ही एंड आई डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल। उनमें से दो, वह और मैं, कोई नहीं एग्री, प्रपोजल उसका मतलब प्रस्ताव एक्सेप्ट स्वीकार किया। तो यहाँ मी नहीं होगा। यहाँ क्या है, ये दोनों कौन सा केस है, यहाँ सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट के रूप में आया है तो सब्जेक्ट, यहाँ मी नहीं होगा। क्यों मी नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आया है। उसके बाद यहाँ से तो सब्जेक्टिव केस कौन होगा, ही और आई। यदि एक नाउन तथा एक प्रोनाउन किसी कंजक्शन से जुड़ा किसी वाक्य को सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वैसे प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है या सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। रेशमी एंड आई आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। तो यहाँ रेशमी क्या हो गया, रेशमी सब्जेक्ट के रूप में आया तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, इसे दोनों भी बोल सकते हैं। आई भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव बढ़ते हैं। यहाँ रेशमी एंड मी नहीं लगेगा। मी काहे नहीं लगेगा, कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग जितना भी पढ़े हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, इसको सब्जेक्ट, तो इसका परिभाषा देना चाहिएगा कि सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के रूप में आता है उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सब्जेक्ट के रूप में जो आता है उसे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में देखिए, मी है, अस है, ही है, और हर है, इट है और दे है। तो इसके बारे में पढ़ने के, ऑब्जेक्टिव केस का पढ़ने का मूल्य क्या, वर्ब के बाद जो भी आता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। वर्ब के बाद जो भी आता है उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में तो ये वर्ब के बाद आएगा, ये वर्ब के पहले आएगा और ये वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे अब यहाँ हम लोग कर लेते हैं, जैसे अभी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, सी बीट, BEAT, बीट मी, है ना, सी बीट मी। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस, SUB और JECTIV, सब्जेक्टिव केस, CAC सब्जेक्टिव केस। या इसको हम नॉमिनेटिव भी केस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव, NO और MI और NA और TI भी नॉमिनेटिव केस। ये दोनों एक ही चीज़ हुआ, सब्जेक्टिव केस बोलिए चाहे नॉमिनेटिव केस बोलिए, दोनों एक ही चीज। लेकिन ये सब्जेक्ट के, ये क्या है, वर्ब के पहले है तो इसे सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद आ गया तो इसे क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केस, CASE केस। तो दोनों में अंतर है। जो सब्जेक्ट के रूप में आता है उसे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और जो वर्ब के बाद आता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, सो ऑब्जेक्टिव केस को, यूजेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस को हम दूसरे वीडियो में समझेंगे, ठीक है।